दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक में। इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के भारत की जलवायु चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन लुसेंट बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे नए यूजर हैं, वीडियो को नए देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन की दिशा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंड है, क्योंकि वहां पे उच्च तुंगता पर है, क्योंकि उच्च शिमला जो है ना पहाड़ी इलाका है और उच्च यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब जो है, यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो स्थानों का सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेघालय और राजस्थान। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और राजस्थान में सबसे कम। मासिन राम और चेरापूंजी अधिक वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कीप की आकार, यहाँ के जो पहाड़ की आकृति जो होती है वो कीप के आकार की पहाड़ियां होती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा तापांतर का कारण क्या है? तो समुद्र से अधिक दूरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सबसे कम वर्षा होती है लेह में। अगला क्वेश्चन है, और राज्य में पूछेगा तो राजस्थान बताइएगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अत्यधिक ताप एवं अत्यधिक वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, माने मानसून के क्या विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है तो मौसमी वर्षा का समान वितरण, ये भी सही है। अनिश्चितता तथा निश्चित वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर भाग में स्थित है। इसे एक उष्ण कटिबंध
देश कहते हैं, क्योंकि देश की जलवायु का निरंतर निर्धारण उष्ण कटिबंध मानसून के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुणे पुणे में मुंबई से कम वर्षा होने के कारण क्या है? क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। देखिए, मुंबई में अधिक वर्षा होती है, लेकिन मुंबई की अपेक्षा में पुणे में कम वर्षा होती है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय स्थित है, तथापि महत्वपूर्ण भारत की जलवायु का उष्णकटिबंधीय। इसका कारण क्या है? तो इसका ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तरी गोलार्ध में हवाएं का रक्षा करती है। अगला है, भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो 118 डिग्री सेल्सियस इसका सेंटीमीटर औसत वर्षा हो जाएगा। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वायु की दिशा में परिवर्तन, यानी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है। तो शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्न में से किन क्षेत्रों में 200 वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा जो ये है, बिहार और बंगाल के में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है, इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अत्यधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती माना जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, यहाँ पे पानी अत्यधिक तेजी से बह जाता है, भी सही है। वर्षा का पानी का अत्यधिक शीघ्र भाप बनकर उड़ जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोड़ होता है, यानी सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा? सबसे कम वर्षा क्षेत्र तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्र को कम वर्षा क्षेत्र कहा जाता है। नीचे दिए गए स्थानों में से युग्म दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश और अवस्थित होने के अनुमान वार्षिक वर्षा की कुछ मात्राएं में अनंत वार्षिक होती है। ऑप्शन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर वायु का कंपन करते हुए जिसके कारण प्रभावित होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य वर्ग के साथ के दौरान त्वरित झंझावात को अत्यंत होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो चेरी बरमासन। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाख के नाम से जाना जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण क्या है? तो पहाड़ की प्रकार आकृति का होना। पहाड़ जो यहाँ आते हैं की प्रकृति, मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा बारिश होता है। और बादल उदल फटता भी है मेघालय में। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत भाग होती है? तो 70% राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 70% नहीं दिया तब 75% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में जाड़े में वर्षा होती है। देखिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है
वहां पे जाड़े में वर्षा होती है, यानी नवंबर महीने, अक्टूबर नवंबर में, जिस समय दशहरा और छठ के समय में वो खूब बारिश होती है तमिलनाडु में। तो किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। कौन सा मानसून उसमें जिम्मेदार होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। और केरल में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम होता है, ये वो होता उत्तर पूर्व। दोनों को और को कीजिए क्वेश्चन को। अगला है चेन्नई का जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है। तो इसका कारण है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई जो है ना विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पड़ती है, यानी लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है, तमिलनाडु में। जब बारिश लौटती है, यानी अक्टूबर 1 सितंबर से लौटना चालू करती है और पूरा 15 नवंबर तक लौटती है, तो लौटते समय में सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अवनति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अवनति, इसको कह देंगे पश्चिमी घाट से। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट जो है वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, तापमान। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में किस राज्य में? तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अत्यधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब हो गया कि लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के लिए हो जाती है, तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये थी इतना प्रश्न। उम्मीद करते होंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक